बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीर शहजाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यू न्यूज़। पाकिस्तान को अंधेरों में धकेलने में मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल का मुजरमाना किरदार। PIA दिसंबर 1996 की एक रात की फ़्लाइट अमेरिका से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करती है। इसमें दो पाकिस्तानी नसाद अमरीकी खालिद रफ़ीक और नजम इफ्तिखार उतरते हैं। ये नजम इफ्तिखार वही हैं जो बाद में अमेरिका में इलेक्शन लड़ते हैं और पाकिस्तान के हक़ में लॉबिंग करते हैं। ये दोनों दोस्त भी थे और मुश्तरका बिल गेट्स के दोस्त भी थे। उस वक़्त कंप्यूटर की दुनिया का बादशाह बिल गेट्स बन चुका था। इन दोनों दोस्तों के पास पाकिस्तान की तकदीर बदलने की कुंजी थी। बिल गेट्स पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट का सेटअप लगाना चाहता था। उसने इन दोनों दोस्तों से कहा कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म से मेरी मुलाकात का बंदोबस्त करें। दोनों दोस्त पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल आँखों में सजाए इस्लामाबाद उतरते हैं और अगले 10 रोज़ बावजूद कोशिश के कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात हो जाए ताकि बिल गेट्स की ऑफ़र के बारे में बता सकें और टाइम ले सकें। इन 10 दिनों में मुलाकात तो दूर की बात, फ़ोन पर भी बात ना हो सकी, मगर उनकी कोशिशों का ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि उनको वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल से मुलाकात के 5 मिनट मिल गए। इसी को गनीमत जानते हुए कि जब वज़ीर साहब को बिल गेट्स की ऑफ़र का पता चलेगा उसी वक़्त वज़ीर आज़म से मुलाकात करवा देंगे। खैर मुलाकात हुई और उसमें दोनों दोस्तों ने बड़े जोश से बिल गेट्स की ऑफ़र का बताया। बिल गेट्स पाकिस्तान में IT पार्क बनाना चाहते हैं। एहसन इकबाल ने बददिली से पूछा कि पार्क में कंप्यूटराइज्ड झूले होंगे। दोनों दोस्त हैरान होकर रह गए और तफसील बताई कि ये कंप्यूटर की फ़ील्ड में पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा, मगर वज़ीर साहब अभी तक बात समझ नहीं रहे थे और कहा कि यूँ कहें ना, बिल गेट्स हमसे कमाना चाहता है, बिज़नेस करना चाहता है। अब नजम साहब थोड़ा गुस्से में, जनाब आप कैसी बात कर रहे हैं, इस गोदाम में पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा और अगले 10 साल में हम खुद मुख्तार हो जाएंगे। अब वज़ीर एहसन इकबाल ने आखिरी फ़िक्रा कहकर मुलाकात ख़त्म कर दी। उसे कहो कि मुझे एक दरख्वास्त लिख कर भेजे, मैं गौर करूँगा इजाज़त देनी है या नहीं। जब दोनों दोस्त एहसन इकबाल के कमरे से निकले तो खालिद रफ़ीक बताते हैं कि नजम साहब की आंखों में आंसू थे और ज़ोर ज़ोर से सर इधर उधर हिला रहे थे। वापसी पे इनके चेहरों को देखकर बिल गेट्स समझ गया। उसने अपने इंडियन दोस्तों को कहा तो अगले 15 दिन में बिल गेट्स दिल्ली के एयरपोर्ट पर सरकारी मेहमान के तौर पर प्रोटोकॉल के साथ उतरा। उसका इस्तकबाल उस वक़्त के इंडियन वज़ीर आज़म ने खुद किया। हालांकि वज़ीर आज़म कभी एयरपोर्ट नहीं जाता। इंडियन गवर्नमेंट और बिल गेट्स के दरमियान तरीही मुआहदा होता है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का शहर बसाना था जिसके लिए जयपुर को चुना गया। इस मुआहदे की एक और ख़ास शिक ये थी कि 2004 से हर साल 2000 IT इंजीनियर को अमेरिका का वीज़ा मिलेगा और 500 इंजीनियर को ग्रीन कार्ड। CEOs आजकल आपको गूगल, फेसबुक, ट्विटर और जितने भी सोशल मीडिया के अदारे हैं आपको इंडियन ही मिलेंगे। इसमें इंडियंस का कोई कमाल नहीं बल्कि सिर्फ़ एक शख्स की नाअहली है, बेबसी है और मुस्तकबिल को ना बांपना है। इस नादर मौके को ज़ाया किया। अगर एहसन इकबाल उस दिन बिल गेट्स को आने की दावत दे देते तो आज पाकिस्तान अंधेरों से निकल चुका होता। हमारे बच्चे यूँ मारे मारे ना फिर रहे होते। नजम साहब तो फौत हो गए हैं, मगर खालिद साहब आज भी अक्सर दोस्तों में बैठकर आहें भरते रहते हैं। ये है चेहरा जो कि हमारे साबिक़ हुक्मरान कितने काबिल थे। ये है वो चेहरा जो हमारे साबिक़ हुक्मरानों का जिन्होंने पाकिस्तान को अंधेरों में धकेल दिया और पाकिस्तान का मुस्तकबिल और पाकिस्तान के नौजवान आज दर दर ठोकरें खा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।